नमस्कार। स्वागत है आप सबका देवस्य एकेडमी में। आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम का ही भाग। संख्याओं को उनके आधार पर वर्गीकरण और उनके नाम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इंटरेस्टेड है, आपको मैथ में इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। आप देख रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, समिश्र संख्याएं। समिश्र संख्या में एक समिश्र नाम का व्यक्ति है, उसने 2 शादी की हैं। एक तो उसने शादी सपने में की है, जो काल्पनिक है, इमेजिनरी है। काल्पनिक है, काल्पनिक वो होता है रूट में कोई संख्या माइनस में हो, उसे काल्पनिक बोलते हैं। ये इमेजिनरी है। जब वो काल्पनिक है तो उसके बच्चे तो कुछ हुए नहीं, वो काल्पनिक ही, सपने में ही सब कहानी ख़त्म हो गई। इधर एक शादी उन्होंने वास्तव में की है, रियल वाली जो शादी की है, उनके 2 बच्चे हुए हैं। एक शांत स्वभाव का है, एक थोड़ा अशांत स्वभाव का है। शांत स्वभाव वाला बच्चा है वो ये है, उसे टर्मिनेटिंग नाम दिया गया है। ये हैं सब वास्तविक ही, ये वास्तविक का है। एक बच्चा है शांत, 1 है अपनी जगह शांत है, 2 है शांत है, 3 शांत, 4 शांत, 1/2। ये भी देखेंगे, अगर इसे चेक करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10। ये भी पॉइंट से थोड़ा, यहाँ इससे मना किया गया भाई उद्यम नहीं करना है, तो उसने यहाँ थोड़ा सा उद्यम किया और बंद हो गया, एक प्रकार से शांत हो गया। तो ये है शांत वाले। इसी प्रकार से आप देखेंगे 1/8, 1 में 8 से जब डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, 2 पॉइंट लगा 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। मना किया गया उद्यम करने के लिए, तो एक हद तक उसने उद्यम किया, उसके बाद वो शांत हो गया। इस प्रकार का है, जो शांत स्वभाव का है, जिसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। एक है अशांत। अशांत होने के बावजूद भी उसमें 2 और प्रॉब्लम्स हैं। कभी कभी वो एक ही प्रकार का उद्यम बार बार रिपीट करता है, कभी कभी वो हर बार नया उद्यम करता है, जिसका पता ही नहीं कब क्या कर बैठेगा, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो अनावर्ती है, नॉन रिपीटेटिंग, रिपीट नहीं करेगा। आज कुछ कर रहा है, कल थोड़ी देर बाद कुछ करेगा, फिर कुछ करेगा, कुछ करेगा, नया, हर बार नया, नई क्रिएटिविटी करेगा। ये है रिपीटिंग, आवर्ती। जैसे इसमें देखेंगे 1/3 है, 1 में अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, पॉइंट है 0, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, पॉइंट है 0, 3 3 जा 9, 1 है, पॉइंट बचेगा 0, 3। अनिश्चित काल तक 3 3 आता रहेगा। एक ही प्रकार का उद्यम, मना करने के बाद भी एक ही प्रकार का उद्यम बार बार किए जा रहे हैं, अनंत। वो है आवर्ती, रिपीटेड है, एक ही प्रकार का। इसे लिखने का क्या तरीका हो सकता है? जो 0.333 है, 0.333 है, इसे लिख सकते हैं 0.3 पर रैकरी लगा दी, तो इसे इस तरीके से, सेकंड से इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 3/9, इसे ये लिखा जा सकता है। अब ये 3/9 है, तो अब ये P/Q के फॉर्म में आ गया, P/Q के फॉर्म में आ गया। P/Q के फॉर्म में लिखे जाने वाले सभी नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं, जिसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। शर्त ये होती है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस बात का विशेष ध्यान रहे, Q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 हो सकता है। ये सभी परिमेय हैं। आप देखेंगे 22/7, इसे देखेंगे 22 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 बन जा 7, बचा 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 4 जा 28, बचा 2,
पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 2 जा 14, बचा 6, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 8 जा 56, बचा 4, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 5 जा 35, बचा 5, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 7 जा 49, बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 1 जा 7, बचा 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 4 जा 28, बचा 2। इसी प्रकार से ये यहाँ से रिपीट होने लगेगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये 3.142857 के बाद फिर 142857 ऐसे ऐसे रिपीट होता रहेगा। इसे लिखने का तरीका 3.142857 पर रह करी, इस प्रकार से इसे लिखा जाएगा। इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा। सेकंड, इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है 3 + 142857 अपॉन 999999। इस प्रकार से इसे लिखा जाएगा। मतलब एक निश्चित समय के बाद फिर से वही उद्यम करने लगा, आवर्ती। ये सब परमेय हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में है। परमेय दो तरह के हो सकते हैं, भिन्नात्मक जो आपने अभी देखे, ये सब भिन्नात्मक रूप में है, P अपॉन Q के फॉर्म में है। भिन्न वो होता है ऊपर संख्या छोटा हो नीचे बड़ा हो, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अंश अपॉन हर के फॉर्म में जो भी संख्या लिखी जाएंगी वो भिन्न कहलाएंगे, इसे इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलेंगे। सभी फ्रैक्शन परमेय हैं, ये समझ लीजिए आप। दूसरा इंटीजर्स, पूर्णांक, जैसे अभी आपने P अपॉन Q के फॉर्म में देखा, लेकिन वहां पे आपको बताया गया कि Q नॉट इजिकल टू 0। क्या P 0 हो सकता है? यस, P इजिकल टू 0 हो सकता है, हो सकता है, P इजिकल टू 0 हो सकता है। जैसे 0/1 है, 0/2 है, 0/3 है, ये सभी परमेय है। 0 समथिंग अपॉन में कुछ भी हो 0 ही आएगा, ये भी 0 0 0 0 एक परमेय संख्या है, 0 एक परमेय संख्या है। 1 2 3 4 ये इंटीजर्स हैं, धनात्मक इंटीजर्स। अब यहां देख रहे हैं इंटीजर्स दो प्रकार, इंटीजर्स के 3 भाग हैं, ऋणात्मक इंटीजर्स, धनात्मक इंटीजर्स और 0। 0 भी एक पूर्णांक है और 0 भी परमेय संख्या है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहता है। अगर ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, अगर भिन्न आवर्ती फॉर्म में है, रिपीटिंग फॉर्म में है, जैसे अभी आपने देखा 0.666666, इसे 0.6 पर रैकरी यानी 6/9, इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है, इसलिए ये परमेय है। अब सेकंड, अपरमेय, इरेशनल कौन से नंबर होंगे? इरेशनल वो होंगे जैसे पॉइंट के बाद 1 2 5 7 6 3 2 9 8 2 3, मतलब हर बार एक नया उद्यम, हर बार कोई भी अंक रिपीटेड, मतलब एक क्रम के बाद कोई रिपीटेड नहीं है। अंक रिपीटेड हो सकते हैं लेकिन कोई क्रम नहीं बनना उसमें। जब क्रम नहीं बनेगा तो इसे रैकरी में लिखा नहीं जा सकता। रैकरी में जब लिख नहीं पाएंगे तो उसे P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। जब हम किसी संख्या को P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, वो नॉन रिपीटिंग अनावर्ती होगा, उसे इरेशनल नंबर बोलेंगे, वो एक अपरिमेय संख्या होगी। अब यहां आ जाइए पूर्णांक। पूर्णांक 3 प्रकार के हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और 0। ऋणात्मक जो -1 से शुरू करके माइनस अनंत तक जाएंगे, सभी ऋणात्मक पूर्णांक हैं। +1 से शुरू करके अनंत तक जाएंगे, धनात्मक है। अगर 0 भी पूर्णांक है,
-1 -2 -3 ये सभी भी परमेय संख्याएं हैं, क्योंकि -1 आप किसी भी संख्या का अगर नीचे कुछ नहीं है तो उसे 1 तो लिख ही सकते हैं। -2/3 1 -3/1 ये सब P/Q के फॉर्म में है, आप देख रहे हैं P/Q के फॉर्म में है। इसलिए 0 है, 0/1 भी लिख सकते हैं, 0 समथिंग 0, तो ये भी एक परमेय है। अब धनात्मक 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी ये सभी परमेय संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, परमेय हैं। इनके नीचे 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो P/Q का फॉर्म हो गया। P/Q के फॉर्म में रहेगा तो ऊपर में रहेगा। अगर 0 और धनात्मक पूर्णांकों को मिला दिया जाए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी, ये सब संख्याएं ये होल नंबर हो जाएंगे, WHOLE होल नंबर्स, यानी इसे पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। और अगर केवल धनात्मक पूर्णांकों को लिया जाए, धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, यानी गणना वाली संख्याएं। अभी आपसे हम पूछें कि भाई बताइए ये एक लाइन है, इसमें ये कितने पॉइंट हैं, तो आप इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5। 0 से नहीं गिनेंगे, 1 से शुरू करेंगे। 1 से शुरू होने वाले सभी धनात्मक पूर्णांकों को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर गिनने वाली संख्या, पिछले वीडियो में ये हम आपको बता भी चुके हैं। ये यहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन परमेय से आता है। P/Q के फॉर्म में लिखे जाने वाली सभी संख्याएं, या वो रिपीटिंग आवर्ती भिन्न हो। यहाँ आप एक कंफ्यूजन और देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप 22/7 देख रहे हैं, यहाँ आप पाई देख रहे हैं। आपने पाई की वैल्यू 22/7 पड़ी है, 22/7 होती है, आप ये जानते हैं। लेकिन उसमें है क्या, जो 22/7 है जो पाई की वैल्यू, वो इक्वल टू नहीं है, लगभग बराबर है, 22/7। तो 22/7 तो परमेय है और पाई अपरमेय है। ये पेपर में यहां कंफ्यूज कर देता है, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर में अपरमेय संख्या पूछेगा या परमेय पूछेगा, ऑप्शन में बाई डाल देगा। तो आप पाई को 22/7 समझ के उसे परमेय संख्या ना समझ लें, वो इरेशनल नंबर है, अपरमेय है पाई। 22/7 परमेय है, क्योंकि अभी आपने ये देखा था, ये कुछ डिजिट के बाद रिपीटेड हो जाता, P/Q के फॉर्म में लिखा गया। पाई का मान 22/7 कन्फर्म नहीं है। जब कन्फर्म नहीं है तो हम उसे 22/7 नहीं मान सकते। 22/7 नहीं मानेंगे तो पाई की कुछ वैल्यू अलग ही आएगी, अलग आएगी तो वो अनावर्ती होगी, नॉन रिपीटिंग होगी तो उसे P/Q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, तो अपरमेय संख्या होगी। इस प्रकार से आपने ये संख्याओं का वर्गीकरण देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट डिजिट से रिलेटिव और भी मतलब यूनिट डिजिट वगैरह नए चैप्टर शुरू करेंगे, मैथ को इंटरेस्टेड बना देंगे। आप देखते रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।